नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो निफ्टी 29 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 99 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स को देखेंगे तो 150 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। लेकिन जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं वो सही तरीके से मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। कहानी बिल्कुल अलग है। आज थी मंथली एक्सपायरी और कल मैंने आपको क्लियर कट कहा था अलर्ट मोड एक्टिवेट कर लीजिएगा, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोग सुबह में कॉल में ट्रैप हुए होंगे। यहां पर मेरी एंट्री क्या थी वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। मार्केट ने जो ये कैंडल बनाया है, डोजी कैंडल, जहां बायर्स और सेलर्स की फाइट होती हुई नजर आ रही है, इसके क्या मायने हैं? मंथली एक्सपायरी के दिन इस कैंडल का कोई मतलब है या मार्केट वाकई में कोई डिसीजन नहीं ले पाया है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे ढेर सारे सवाल तो होंगे ही ना। वो सब देखेंगे, आज के मार्केट को एनालाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अब मेरी जो एंट्री है वो भी बताऊंगा। आज के मार्केट को एनालाइज क्यों करना जरूरी है। बहुत सारे बिगनर्स यहां ट्रैप हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी बातों को, जो मैंने कल आपको समझाया था, वीडियो को समझे होंगे, देखे होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उसी हिसाब से ट्रेड प्लान किया होगा। और गाइस, जैसा कि मैंने वोट भी करवाया था टेलीग्राम के अंदर में, बहुत सारे लोगों ने उसमें वोट किया, वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट क्या है आज का, आज मैं आपको बताऊंगा आज का मार्केट के एनालिसिस, यानी कि 28 तारीख को जो मंथली एक्सपायरी में जो मूवमेंट देखने को मिला, हाई वोलेटिलिटी देखने को मिला, उसको किस तरह से ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, और साथ में कल किस तरीके से बाजार कामकाज करेगा वो मैं आपको यहां पे क्लियर कट बताने वाला हूं और अपना पोजीशन भी बताने वाला हूं। तो गाइज, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पे सिंपल तरीके से मैं चार्ट ट्रेडिंग समझाता हूं। कोई तामझाम नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं। आप देखोगे, कुछ टाइम गुजारोगे हमारे चैनल पे, आपको पता लग जाएगा। तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और गाइज, प्यार मिलता रहना चाहिए। और सबसे पहले गाइज, 8000 हमारा फैमिली मेंबर, यानी कि हमारा जो परिवार है, अब 8000 हो चुका है। देखो, आप सबका दिल से शुक्रिया गाइज। आप देख सकते हैं यहां हम क्रॉस कर गए, देखिए 8.1। तो बहुत बहुत आप सभी का गाइज शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू। इन जहां भी हम पहुंच रहे हैं 8000, देखो हम जब शुरू किए थे तो हमें नहीं पता था, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, इवन पूरे की पूरी टीम में भी ये जरूर था कि हम काम करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हम इतना जल्दी यहां पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर अभी तो बहुत कम है, आपको बहुत आगे निकलना था। आप अगर लाइव ट्रेड्स वगैरह आके देने लग जाओ या फिर आपका जो ट्रेड का वीडियो डालने लग जाओ, गाइज मैं वो चीज भी कर सकता हूं, और मुझे पता है कि उससे तुरंत 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस जो मैं समझाता हूं ना, मेरा मतलब क्या है, मेरा मकसद क्या है कि आप खुद से सीखे, मछली मारना खुद से सीखे, डिपेंड नहीं रहे। टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। मैं बिल्कुल, जो लोग जुड़ रहे हैं वो लर्निंग पर्पज से आ रहे हैं और उन्होंने अपना खुद का सेटअप तैयार कर लिया है वीडियो देख देख के। और ऐसे लोग जो इस चैनल के माध्यम से सीखते हैं, खुद का सेटअप बना के ट्रेडिंग करते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारे चैनल से आपको मदद मिला है। अगर यस तो कमेंट करना, ताकि जो लोग आए नए उनको थोड़ा सा भरोसा हो और ये परिवार जो हमारा है बढ़ते रहे। गाइस, यहां पे आपको लर्निंग मिलेगी अनलिमिटेड, तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में टास्क भी तो पूरा करना है। गाइस, कमेंट बढ़ाइए, 200 इस पे लाइक करना है आपको और 100 कमेंट करना है। कमेंट में बहुत कंजूसी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। संख्या बढ़नी चाहिए, बात समझ रहे हो ना? ये तो आपका एफर्ट लगाना चाहिए आपको। ओके गाइस, तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको एनालाइज करके समझाने वाला हूं। और सबसे पहले हम लोग यहां पे टाइम फ्रेम पे चेंज करके 5 मिनट में आते हैं। यहां पे मेरा क्या पोजीशन है और कैसे कामकाज कर सकते थे निफ्टी में, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। देखिए, आज तो एक्सपायरी थी और तमाम कंपोनेंट्स में, निफ्टी के एनएसई के सभी कंपोनेंट्स, बड़े कंपोनेंट्स में जिसकी ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर में सबकी एक्सपायरी थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो देखिए, फर्स्ट कैंडल बड़ा ग्रीन बनने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं। सेकंड कैंडल ऊपर, थर्ड कैंडल ऊपर, फोर्थ कैंडल ऊपर, और लोग कॉल में बैठ गए होंगे। गाइस, आपको मैं सीधा सीधा बताऊं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, लोगों को ट्रैप कर रहा है, क्योंकि मार्केट में सेलर्स के माइंडसेट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे सर आप कैसे समझ गए, तो गाइज ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेंटिमेंट पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ऊपर चला जाता तो क्या करते, तो स्टॉप लॉस लेता। आइए यहाँ पे, ये जो आपको स्क्रीन अभी दिख रही है ना, यही स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को डेली टेलीग्राम में सुबह जाके चेक करो, एवरी डे अर्ली मॉर्निंग, ये देखो डाल देता हूं, है ना।
आज उसी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। देखो यहां पे मेरी लाइन लगी हुई थी, और जब भी मेरी लाइन लगी होती है ना तो मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। तो मेरी एंट्री कहां हुई? इस वाले ग्रीन कैंडल पे, जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, इसमें पुट की एंट्री हुई। बहुत सारे लोग गाइस इसके अंदर में कॉल में ही गए होंगे, ऑब्वियसली इतना बड़ा कैंडल बन रहा था, उसके बाद भी ग्रीन ग्रीन खींच रहा था। 9:31 पे मेरी एंट्री हुई। ये कैंडल के 1 मिनट बाद तुरंत ही कैंडल ये बड़ा बन गया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, ये सोच कर कि मुझे पता है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर 26,060 के ऊपर में क्लोजिंग दे देगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और मेरा लॉस ले लूंगा, दैट्स इट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, और बदले में क्या मिला आपको बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो बूम। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए तो फिर लॉजिक क्या था? लॉजिक साफ साफ था गाइस। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो चार्ट पर भी आपको देखनी पड़ती है, और मार्केट में मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूं, सेलर्स क्या सोच रहे होंगे, यानी कि बिग प्लेयर्स के माइंड में क्या चल रहा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब ग्रीन कैंडल बना था ना तो मैं उसके लिए रेडी नहीं था, लेकिन कल मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया था और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिकवाली होनी चाहिए, हालांकि ऐसी कोई बड़ी बिकवाली नहीं हुई है। मार्केट तो अभी भी 29 पॉइंट ही नीचे है, लेकिन निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन इस जगह पे हाई रेसिस्टेंस एरिया 26,000 का राउंड नंबर पे हाई रेसिस्टेंस एरिया है, यहां पर रिस्क तो बनता है। मैं हमेशा से कहा हूं आप लोगों को कि अगर राउंड नंबर के ऊपर में थोड़ा समय बिता ले और ब्रेकआउट करे तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, और ऐसी स्थिति में एग्जिट कर देता। तो यही तो गेम था। यहां लोग न्यूज पर रहते हैं, और मुझे पता था कि ज्यादातर लोग कॉल में गए होंगे और मार्केट डंप कर देगा, तो मार्केट वहां से बूम कर गया नीचे की तरफ। 9:31 में ट्रेड था, विद प्रूफ मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ये देखिए फर्स्ट ट्रेड जो यहां पे एग्जीक्यूट किया था ये आज था, आप देख सकते हैं। ये रहा वो ट्रेड 235 रुपए से 240 रुपए के भाव में, ये रहा 9:31 का, और प्राइस हाई पेशेंस, यहां लिख दिया था हाई पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ना ऊपर जा रहा था, लॉस दिखना स्टार्ट हो गया था। बट ठीक है, अरे ऐसा थोड़ी होता है कि जहां से पकड़ोगे वहीं से गिर जाएगा, जहां से पकड़ोगे वहीं से ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप सोच रहे हो कि मैं जहां से पकड़ूं वहीं से मेरे फेवर में जाए, ऐसा नहीं होता। मार्केट में आपको एक रेंज पकड़ना हो, तो इस रेंज पे मैं बाइंग कर रहा हूं, मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो मेरा ऐसे होगा, यहां से यहां आ गया तो मेरा प्रॉफिट होगा। बताने की जरूरत नहीं है ये कहां गया, आप चेक कर लो। इसमें तो निकलने का ही लिए मना, मतलब निकलने के लिए बोला ही नहीं था। 80% जाके बोला 300 पे, 235 पे एंट्री हो, जब 300 पहुंच गया तो 80%, उसके बाद तो ये 380 तक गया था। बहरहाल उतनी देर तक मैं नहीं बैठने का किसी को सलाह देता। हाँ, कुछ लॉट छोड़ना है तो छोड़ दो, क्योंकि लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। उसके बाद बैक टू बैक देखो 10:07 में एंट्री हुई है, फ्रेश एंट्री। उसके बाद फिर वापस से एंट्री हुई है 10:49 में, और आखिरी ट्रेड जो हुई है मेरी वो 11:33 का जो एंट्री है, लगभग ये है आपका 205 रुपए के भाव में 11:33 में, दैट्स इट। और यहाँ पे 12:06 में मेरी एग्जिट हो चुकी है। भाव था 210, बेच दिया इसको 270 पे, काम खत्म। ओके, ओवरऑल इट्स रियली अ गुड डे, धमाल डे, जैसे मैंने कहा कि धमाल हुआ है। लेकिन धमाल तो उनके लिए होगा ना जो सही एंट्री को समझेंगे। अगर सही एंट्री को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? गाइज मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि आपको सीखना पड़ेगा चार्ट को ही नहीं, बाजार के सेंटीमेंट के, सेलर्स को माइंडसेट, क्योंकि जो सेलर्स है वो मार्केट को चला रहे हैं। अब उनके माइंडसेट को पढ़ने के लिए समय की जरूरत है। मैं आपको बोलूंगा ऐसे हो जाएगा, मैं आओ मेरे पास आओगे तो मैं ये सोचवा दूंगा, वो बता दूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन समय लगता है, तुरंत नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस से आ जाएगा। इसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ समझा देने से आपको पता लग जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। आपको समय देना पड़ेगा मार्केट को, 2 से 5 साल, फिर आपको समझ में आएगा। अब मुझे 14 साल हो चुके हैं भाई, फिर भी कल के ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में मैं पुट में गया था, मार्केट ऊपर चला गया तो मेरा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 14 साल से काम कर रहे हो तो लॉस नहीं करोगे, हर बार प्रॉफिट ही होगा। आज चारों ट्रेड किया, चारों में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चीजों को समझ रहा था, एनालाइज कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। ओके, मैं आपको सिंपली क्या समझा रहा हूं, चार्ट रीडिंग और साथ में सेलर्स का माइंडसेट। सेलर्स का माइंडसेट नहीं पकड़ेंगे तो चार्ट रीडिंग भी काम नहीं आएगा। यानी कि वही तो बोलता हूं ना मैं, सेंटीमेंट पकड़ना, हर चीज को आसानी से ही समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखो कि कैसे एंट्री आप बना सकते थे और कैसे आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो, मार्केट को सेटल नहीं होने दे रहे हो। मैंने तो ये भी कह दिया था सुबह में आप लोगों को कि भैया बिगनर्स के लिए नहीं है, ट्रैप हो जाओगे। लेकिन लोग देखे होंगे, चलो यार 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन, यार पेशेंस नहीं है, देयर नो पेशेंस। अगर चलता ही चला जाता तो ट्रेड छूट जाता, फिर मार्केट सेटल होता तो पकड़ते। बिगनर्स के लिए बोल रहा हूं, मैंने पकड़ लिया वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो बिगनर वो थोड़ा सा सेटल तो होने देता। ऐसे में अगर गाइज, फिर भी मैं बोलता हूं, अगर मान लीजिए कि कॉल साइड में आप गए और मार्केट पलटी मार गया, नीचे आ गया, तो भैया एसएल काट दो। अब आप एवरेज कर रहे हो, या आपको कोई टेलीग्राम पे कॉल देने वाला बंदा फोन कर रहा है, भाई बने रहा, एवरेज करते रहे, तो हो जाएगा काम तमाम, वो जीरो करवा देगा भाई पैसे को। बात समझो, और मार्केट के चाल को समझने की कोशिश करो। मार्केट जब यहां से ऊपर गया
तो यहां तक नहीं आया, वो जानता था कि भाई ऊपर लेके जाएंगे, ये सब फंसे हुए हैं। मुझे पहले ही पता लग गया कि क्लास में क्लियर कट कमेंट्री कर दिया था भाई कि यहां से मार्केट डंप कर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि जब तक 927 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक शॉर्ट कवरिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। बहुत लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर यहां से यहां भी तो मार्केट ऊपर गया, शॉर्ट कवरिंग। नो, दिस इज नॉट कॉल अ शॉर्ट कवरिंग। ये सब ठीक है, छोटा मोटा आप कह सकते हो, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है फुल फ्लैश शॉर्ट कवरिंग। मार्केट अपने हाई को, डे हाई को टेस्ट करता है, उसको निकाल देता है, उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब शॉर्ट कवरिंग पर आपको नॉलेज चाहिए तो चैनल पर टाइप कर दो, वीडियो पहले से बना हुआ है शॉर्ट कवरिंग का, वहां सब कुछ समझाया हुआ है, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, सब बताया हुआ है। अब देखोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तभी ना, लेकिन तो मेहनत करनी चाहते हो, बस खाली माल बनता रहे, सीखना है नहीं तो कैसे काम चलेगा। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या, आप बहुत से पूछेंगे सर आपने कहा था टेलीग्राम पर कि 927 के ऊपर में क्लोजिंग देगा तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। गाइस क्लोजिंग तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ ना यार, थोड़ा जोन बना रहा है तो थोड़ा समझना भी पड़ता है। मार्केट में कोई एक लाइन नहीं होती है, उसके ऊपर में एक नंबर होता है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि नहीं ऊपर का ट्रेड तो कर रहे नहीं, वैसे भी हमने ट्रेड तो बंद ही करे। लास्ट ट्रेड तो आपने देखा ही है कि 12 बजे के आसपास, ठीक यहीं के देख लो ना, 12-6, 12-5 का ये कैंडल है ना, 12-5 का ये कैंडल है, ये 12-6 में ये कैंडल बना ग्रीन एंड दैट्स इट, काम खत्म। अपने लाइन पे आ गया था ना, देखो लाइन पे आ गया था, लाइन पे आ गया, काम खत्म, कुछ नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज है लाइन, और ये लाइन तो आपको डाल के बताता हूं ना हमेशा। अब चलिए अपने पोजीशंस भी बता दिया मैंने आपको। अच्छा, कहां एंट्री लिए वो आप टाइम से मैच कर लेना, टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है, ठीक है ना। कहां मैंने दोबारा एंट्री लिए वो सबका टाइम फ्रेम के साथ डाला हुआ है, उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली मैं चार्ट को बेरिश नजर से देख रहा था, मेरे को हर एक उछाल, हर एक जोन नीचे की ओर ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा था, बस ज्यादा मैंने दिमाग नहीं लगाया, सिंपल रखा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाया। मैं कॉम्प्लिकेटेड करता नहीं, चीजों को आसान रखना चाहता हूं, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, और आप भी धीरे धीरे सीखेंगे, पक्की बात है आप सीखेंगे जरूर अगर आप बने रहेंगे चैनल पे। अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लेते हैं, और कैंडल का क्या मतलब वो बताऊंगा। पहले तो बैंक निफ्टी का नोट कर लो, फिर वापस से इस निफ्टी के बारे में, इस कैंडल के बारे में बात करेंगे, इस कैंडल के क्या मायने हैं, ऊपर जाके यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, जैसा कि बैंक निफ्टी को देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी वापस से यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अप ट्रेंड को, अगर इसको अप ट्रेंड कंसीडर कर रहे हो, और मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है और वहां पे कोई जोन बन रहा है, और अगर वो ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाने की संभावना बहुत है, लेकिन ब्रेकआउट करना भी तो जरूरी है ना। अभी तो मेरे को यहाँ, अपने को यहाँ से रिजेक्शन मिला है, अभी तो कैंडल यहीं पे घूम रहा है, तो अभी ये कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं है कि ये क्या करने वाला है, लेकिन ऐसे स्थिति में आपको अलर्ट रहना है। इस बीच में 6:30 हो रहे हैं, और अगर हम SGX निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो फ्लैट है 20 पॉइंट। ओके गाइस, तो अभी क्या है ना कि बैंक निफ्टी में जब ये रेंज ब्रेक कर देगा, ये वाला कैंडल, उसके बाद पता लगेगा, यानी ये जो रेड कैंडल है ना, इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद पता लगेगा, तो अभी आसान खेल नहीं है। कल भी मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि 58,300 पर ध्यान रखना, वो एक रेसिस्टेंस एरिया है, वहीं से ब्रेक, वहीं गया और वहीं से एकदम दम कर गया। तो चीजें मैंने आपको कल समझा दी थी, अब आप नहीं समझना चाहते तो, अगर समझे हैं, सब कुछ ठीक ठाक किया है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस चैनल पे आने के बाद क्या कुछ मिला है। अगर एक कमेंट कर चुके तो एक कमेंट और कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा वीडियो देखे हो, ये बात मेरी सुन रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस इस चैनल के साथ जरूर शेयर करना। 58,327 फर्स्ट रेसिस्टेंस, कल भी यही लाइन दिया था आपको, 527 सेकेंड रेसिस्टेंस, 727 थर्ड रेसिस्टेंस, ये ही मेजर रेसिस्टेंस है। अभी फिलहाल इसके ऊपर जाता हुआ बाजार मुझे नजर नहीं आ रहा है, अगर जाता है तो जाने का तो कहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कल के लिए तो इतना ही ठीक है। रेसिस्टेंस हो गए, अब सपोर्ट नोट कर लेते हैं। देखिए अब सपोर्ट एक तो राउंड नंबर रहेगा, यानी कि 58,000 का राउंड नंबर, और अगर ब्रेक करता है तो आज का लो माफ कर लो, कल भी बताया था 57,000 यानी कि 57,700 के आसपास का एरिया। अब इसमें 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, इतना चलता है इसमें। लाइंस मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ कि कौन कौन सी लाइन है, जहां वो आप चेक कर लो। बैंक निफ्टी में पहले ये आप नोट कर लो एक बार, वो भी चेक कराता हूँ। 57,700 अगर ब्रेक करता है तो 57,500, और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 300, 57,300 तक का नंबर आप नोट कर लो सपोर्ट के लिए। अब आ जाओ टेलीग्राम पे, ये लाइंस पे आ जाओ। बैंक निफ्टी का लाइन कहाँ है, बैंक निफ्टी का लाइन ये रहा, ये इसको थोड़ा इधर करते हैं, और ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट खुला रहता है, देखो कहाँ से गिरा है, ये सुबह में खुला 9:15 में, यहाँ गया, कहाँ से आया, देखो लाइन लगी है ना 327 पे। आप कहते हो ना कि सर 327, देखो चेक करो ना यार। अब आप कहोगे सर 327 पे नहीं आया, 313 से ही गिर गया, तो ठीक है, तो मिठाई बांट दो, मैं गलत हो गया, ओके, ढिंडोरा पीट सकते हो। गाइज मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है, 30, 40, 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में जोन होता है। ओके, अब लाइन से गिरा है सीधे, और कहां तक आया, लो चेक करो, लाइन से गिरा है, और देखो ये लाइन को बड़े कैंडल से ब्रेक किया है,
और सीधे लाइन पे आया। अब कहोगे सर लाइन से तो 10 पॉइंट ऊपर ही चला गया। तो ठीक है यार, मैं तो कह तो रहा हूँ, आप खुशियाँ मना सकते हो। अब आप देखोगे मार्केट को फिर वापस गया, फिर यहीं रुक गया। तो मैं आप सभी को गाइज ये लाइन दे देता हूँ, और ये लाइन कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आविष्कार किया है ये पास्ट में जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उसके आधार पे बनाता हूँ। हाँ, उस पर रिसर्च करके बनाता हूँ, चार्ट पर मेहनत करता हूँ। आप नहीं करते होंगे, आप बस वीडियो देख लिए, हाँ काम बन गया, ट्रेड ले लिए, सुबह सुबह काम बन गया, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया। मेहनत नहीं है, तो फिर मेहनत नहीं है तो फिर कैसे आ गया? फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मेहनत है ही नहीं है। और अगर कर रहे हो तो सैल्यूट है मेरी तरफ से, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और मेहनत करो, ठीक है ना। अब ये देखो, ये हो गया आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी में। फिर से आ जाते हैं मेजर कंपोनेंट पे। ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये जैसा कल बनाया था वैसा ही कैंडल एचडीएफसी ने आज भी बनाया। यानी अभी आपको ये बता रहा है कि भाई अभी मैं ठीक हूं, ऊपर भी अभी तैयारी नहीं कर रहा हूं, नीचे भी नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं ठीक ठाक हूं। तो अभी इस पर हमारा सोच न्यूट्रल है। वैसे तो ओवरऑल सोच न्यूट्रल ही रहता है। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर मैं आपको पहले कह चुका हूं कि बहुत प्रेशर है, लेकिन गाइस पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और रिलायंस को अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने तो कल भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और आज भी कोशिश किया है, लेकिन आज का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के कैंडल के ऊपर जाता है तो टारगेट ऑल टाइम हाई की तरफ भी निकलने का कोशिश करेगा कुछ दिनों में। लेकिन ये कैंडल जो बन जाता है ना, तो इवनिंग स्टार भी ऐसा ही होता है। पहला कैंडल ग्रीन होता है, उसके बाद ये छोटा स्टार होता है, और फिर अगला दिन रेड होता है। तो अगले दिन का कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस स्टार कैंडल के ऊपर गया तो ठीक है, 1520 के ऊपर या 1540 पे जा सकता है, और नीचे आ गया तो फिर समझ सकते हैं आप, बात की बात है। ओके गाइज, अब हम लोग निफ्टी में आ जाते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस तो बताने वाला हूं, साथ में बताने वाला हूं कि इस कैंडल के क्या मायने हैं, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। डोजी कैंडल पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप लिखोगे डोजी कैंडल तो आ जाएगा, पुराने वीडियोस में जाके देखो, थोड़ा रिसर्च करो, चैनल पे सब कुछ है। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि सेलर्स और बायर्स के बीच में फाइट हुआ है, लेकिन ये एक्सपायरी वाले दिन हुआ है। तो एक्सपायरी वाले दिन तो ऐसे फुल ऑन ड्रामा चलता रहता है कि हम बेच देंगे, हम खरीद लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको छोड़ो, गोली मारो। सिंपल ये रखो कि इस कैंडल को निकाल दो, समझो कि ये बाजार में कुछ हुआ ही नहीं है। ये रेड कैंडल का ये जो हाई है ना, इसको मार्क कर लो, और नीचे वाला रेड कैंडल को मार्क कर लो। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर का मत सोचना, नीचे नहीं जाएगा नीचे का मत सोचना। इंट्राडे में तो नॉर्मल तरीके से जो कामकाज कर रहा है उसी में कामकाज करेंगे। यानी ये मार्केट आपको बियर या बुल कोई भी इशारा नहीं कर रहा है, आप अपना तर्का मत लगाओ। ये इस कैंडल को निकाल दो, सोचो ये बना ही नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एक्सपायरी के दिन में इन सब का कोई मतलब नहीं है। एक्सपायरी वाले दिन कैंडल को मैं पर्सनली कंसीडर भी नहीं करता हूं। आपने इससे पहले भी देखा है कि एक्सपायरी के दिन में खूब बड़ा उछाल आता है, उसके बाद मार्केट डंप कर देता है। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो मार्केट अभी कहीं गया भी नहीं है, जहां पे खुला वहीं पे बंद हुआ है, 29 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो कोई मतलब है नहीं। जब इसके ऊपर निकले, इसके नीचे निकले, तो हाँ, चूंकि ये कैंडल बना है, एग्जिस्ट करता है, चार्ट पर दिख रहा है, एक्सपायरी तो हमने बनाया है, लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी ये जो रेड कैंडल है 23 अक्टूबर का, उसका हाई, और 24 अक्टूबर का जो कैंडल है उसका लो तो मायने रखता ही है। आज का कैंडल का हाई लो भी मायने रखता है। आज का हाई क्या है? 26,041, और आज का लो क्या है? 25,800। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि 800 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बाजार उसको बचाने का कोशिश कर रहा है। 800 के नीचे क्लोजिंग देता है, प्रेशर बढ़ सकता है और फिर मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन बहरहाल 800 पर मार्केट बच गया। आज भी आप देखो कि लो लगाया है 810 के आसपास का। तो इसका भी फिलहाल इस कैंडल से आप कोई निष्कर्ष ना निकाले, मार्केट को न्यूट्रल देखे, कल प्राइस एक्शन को फॉलो करे उस हिसाब से। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर बाजार नीचे जा सकता है कि ऊपर? बहुत मुश्किल है। कल के लिए तो मैंने थोड़ा एज दिया था कि नीचे की ओर ज्यादा दिखता है। देखिए, अगर कल मार्केट 936 पर चल रहा है, 960-26, देखिए अभी कल का कैंडल के नीचे नीचे अगर रहता है तो नीचे की तरफ देख सकते हैं। कल के कैंडल को बाईपास कर गया ना, कल का मतलब आज का कैंडल, आज के कैंडल को अगर ऊपर की ओर निकाल दिया तो अलर्ट रहना है। सोच हम लोग का नीचे के साइड में रहेगा, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं लॉट साइज आधा करूंगा या नहीं करूंगा। क्यों मैं बोल रहा हूं यार? टैरिफ का कोई बाजार पे असर नहीं हुआ, जीएसटी का मार्केट पे कोई असर नहीं हुआ। मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में तो बता देगा कि भैया देखो जीएसटी उत्सव मना रहे हो, बाजार भी ऊपर जा रहा है। वो आपको भी पता है कितना जीएसटी मन रहा है, कितना क्या हो रहा है, वो छोड़ो, ज्यादा बोलूंगा तो पॉलिटिकली चैनल हो जाएगा। ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है। दूसरी बात मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 50% टैरिफ का कुछ हुआ नहीं है। बिहार इलेक्शन 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 14 नवंबर को, तब तक भाई बहुत ऊपर मैं नहीं समझता हूं। जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल टाइम हाई जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। एज एन ऑप्शन बायर हम न्यूट्रल है, कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और एज एन इन्वेस्टर कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिंग की जहां तक बात है तो रूल नंबर 1 समझ लो, जो भी प्रॉफिट बनता है ऑप्शन बाइंग के अंदर में, वो 60% हम लोग उसी दिन बाइंग करते हैं। स्टॉक्स में निवेश करना कभी नहीं बंद करते। ऑप्शन अलग चीज है, निवेश अलग चीज है। इस चैनल पे आप
पुराने जुड़े हैं तो आपको ये बात पता होगी। चलिए नोट कर लीजिए, 25,960 पहला रहेगा, अगर फ्लैट व्लैट खुल जाए तो, गैप अप हो जाए तो और गैप डाउन हो जाए तो खास नहीं। 25,960 पहला रहेगा रेसिस्टेंस, इसको आप 980 तक का नंबर रखना, बात समझ रहे हो। अब नेक्स्ट रहेगा 26,000, कल भी बताया था, नोट कर लो, देख लो, 26,000 से लेकर 26,027-33 का नंबर दिया था, जाके चेक करो। कल मैंने बताया था कि ये रेसिस्टेंस रहेगा, ये भी बताया था कि इसके आसपास रहेगा तो मैं सेलिंग का सोचूंगा, बताया था। कमेंट करना अगर आप भी वैसे किए थे तो। और 26,000 ये ऊपर निकलता है तो फिर कितना रहेगा 26,060। इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन मार्केट कुछ भी हो सकता है, तो अगर जाता है तो फिर 100 पॉइंट कम से कम खींचने का कोशिश करेगा, जो कि लेके जा सकता है इसको 26,160। हालांकि 26,060 पे जाता है तो 80 पे, 26,127 पर, वो लाइंस रहेंगे सारे के लाइन, उन सब जगह पे रेसिस्टेंस है, लेकिन अच्छा रेसिस्टेंस फिर 26,160 का रहेगा। अब सपोर्ट नोट करिए, पहला सपोर्ट जो मुझे यहां नजर आता है वो रहेगा 860 का, 25,860 सपोर्ट नंबर 1। ब्रेक करता है तो 800 पे थोड़ा सा मार्केट रुक रहा है, अब 800 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसको ब्रेक करता है तो 760 और फिर ब्रेक करता है तो 660, 660 तक का नंबर आपको मार्केट दिखा सकता है। अब 660 आने के लिए मार्केट को 300 पॉइंट गिरना पड़ेगा, तो अभी एक दिन में 300 पॉइंट कहाँ गिरता है ये मार्केट, 800 आ जाए, 760 आ जाए, वही बहुत है। लेकिन अगर तेज सेलिंग होगी, और ऊपर भी बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बता दिया। गाइस आई होप कि आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। इसी तरह से चीजों को नोट करिए, मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, समय देना जरूरी है, 15-20 मिनट तक मार्केट को सेटल होने दीजिए, पहले ही अपना दिमाग मत लगाइए। और अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं और चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से मदद मिल रहा है, तो कोई भी वीडियो के नीचे में यहां पे देखेंगे ज्वाइन बटन मिलेगा, आपको क्लिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। 3 मेंबर प्लान है यहाँ पे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। ये आपके स्वेच्छा के अनुसार से जितना आपको लगता है, इस तीनों प्लान में अभी फिलहाल कोई अंतर नहीं कि इस पे देखेंगे तो ये कंटेंट मिलेगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं, आगे जाके हो सकता है कि द्रोणा का कंटेंट अलग हो या अर्जुन का अलग हो। फिलहाल अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप जो भी चाहे कंट्रीब्यूशन अगर देना चाहते हैं चैनल में तो आप ज्वाइन करके दे सकते हैं। तो चलिए गाइज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार बनाते रहिएगा। 8,000 सब्सक्राइबर के लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। ये प्यार बनता रहे, बढ़ता रहे, 10,000 ही नहीं 10 लाख तक पहुंचे, आपके बिना नहीं, आपके साथ। मिलते किसी और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।